एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। इस रिएक्शन वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन गोदी मीडिया, उसके एक्सपर्ट्स, उसके एंकर पर्सन अपनी मेमोरी खो बैठे हैं, हवास बाख्ता हो गए हैं। जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, दिफाई पैक्ट हुआ है, और ये डिफेंस डील जो हुई है, इसमें आप देखें कि आगे चल के, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से सऊदी अरब में अपनी मिलिट्री जो दिफाई जो खिदमात हैं, सर्विसेज हमारी फ़ौज दे रही थी, मुख्तलिफ़ शोबों में, ट्रेनिंग के शोबे में हो और एक्सरसाइज हो और दीगर अवामिल हो, वहाँ पर पाकिस्तान मदद के लिए हो। जो बॉर्डर क्रॉस जो थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि आपको सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक बदमाश रियासत है जो पूरी दुनिया में, यानी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये पाकिस्तान ने 1975 के बाद जब इस्लामिक समिट हुई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो करवाई थी, तमाम सरबराहान ममलिक जो इस्लामी दुनिया के सरबराह थे, उसके बाद ये 50 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डील हुई है। तो ये इसके बाद हमारे पड़ोसी हवास बाख्ता हो गए हैं और उनके सो कॉल्ड जनरल मेजर गोबर वारिया और जनरल बख्शी पागल हो गए हैं, और वो उनको शायद रात को भी अब नींद में भी पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान की डील नज़र आती है। तो ये सब कुछ रोना धोना उनका चलता रहेगा और बनता रहेगा। वो आपने मिसाल बकरियां चरवाने वाले चरवाहे की सुनी होगी, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वो एक दफ़ा आप चक्कर चला लें, दुनिया को आप बेवकूफ़ बना लें, फिर आप लोगों को पता चल जाता है कि ये झूठे और अय्यारी और मक्कार हैं, और ये हमेशा से ऐसे काम करते रहे, और ये फिर सचमुच शेर आ गया, और तो अब शेर आ चुका है। अब तो आपका ख्वाब से बेदार होना बनता है, रोना बनता है, प्रोपेगेंडा करना बनता है, झूठी और बेसलेस ख़बरों को चलाना बनता है। तो वो ये कहानी है। अभी ये आगे चलकर इसके जो समरात हैं, इस जो पैक्ट के सम्राट हैं, वो आगे दुनिया देखेगी। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, और आगे चल के इसकी पूरी अभी पता चलेगा कि आगे चल के क्या होता है। कि बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि और भी ममालिक इसमें इस माहदे का हिस्सा बन सकते हैं। और जाहिर है कि दुनिया का एक ट्रस्ट होता है दोस्तों पर, और उसमें एलाइज होते हैं और एलाइड होते हैं और हरीफ होते हैं, और ये यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो सूरत हाल हुई कि ट्रस्ट कैसे टूटता है। दोस्तियों में आप देखें कि आप जब किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो वो उसको ऊपर पूरी तरह आपका एक एतबार होता है, आप मुतमईन नहीं कर पाते, वो ट्रस्ट टूट जाते हैं। यही कुछ होता है। आप घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं, बड़ी सीधी और वाज़िया बात है कि जैसा कि ट्रस्ट होता रहा है, और दुनिया में आप देखें कि अमेरिका बहादुर का ट्रस्ट जो है वो इस खित्ते में टूटा है, और उसको बड़ी ज़्यादा जच पहुंची है इस्लामी दुनिया में। और इस हवाले से वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इस बारे में कंसर्न मैटर्स रखते थे और रखते हैं। लेकिन उनके बाद ये सब कुछ जो पाकिस्तान डील हुई है, उससे इससे कोई कतई दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, और खालिसतन ये ताल्लुक़ पाकिस्तान चूँकि बहुत पहले से ही मिलिट्री कोऑपरेशन चल रही थी सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के दरमियान भी। तो ये बाज़ाब्ता जो कुछ हुआ है, ये एक सिक्योरिटी के उस खदशात को कम करने के लिए पाकिस्तान ने आगे बढ़कर, जब सऊदी अरब ने कहा तो पाकिस्तान ने फ़ौरन आगे लब्बैक कहा है कि हम तैयार हैं, और हम ये पाकिस्तान जो है उम्मत मुसलमा के लिए हर वक्त की यूनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। तो कि यहाँ पर जो खित्ता है, इसकी आस पड़ोस अगर आप नज़रें दुराएं तो बहुत से ऐसे थ्रेट्स मौजूद हैं। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं। परमाणु मिल गए, और पाकिस्तान जो एक कंगाल मुल्क है उसे पैसा मिल गया। यानी पैसे के लिए जो देश अपने परमाणु गिरवी रख दे, वो दुनिया को समझना होगा कितना खतरनाक मुल्क है। देखिए, वैसे ना एक सबसे मैं आरजू से सहमत हूँ कि जब पाकिस्तान अपना बॉम्ब बना रहे थे तब भी सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए थे, बहुत सारी फंडिंग सऊदी अरेबिया ने करी थी। और जहां तक ये न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है, तो ये तो मेड इन चाइना ऑल ओवर। देखिए, ब्लूप्रिंट पहले बॉम्ब का चीन ने दिया, पहले 4 बॉम्ब के यूरेनियम चीन ने दिया। पहला बॉम्ब जो टेस्ट किया गया था वो लॉबनॉर में टेस्ट किया गया था। तो ये बॉम्ब के ऊपर जो इम्प्रिमेट्योर है वो तो मेड इन चाइना इम्प्रिमेट्योर है। खैर, अब वो कह रहे हैं कि हमारा इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरी उम्मा के लिए अवेलेबल है। उम्मा तो खैर बाद में आएगी, पहले तो इन्होंने सऊदी अरेबिया ने कहा कि साहब काफी पैसे आपको पहले भी दे चुके हैं, तो जरा चुपचाप से आप यहाँ पे साइन कर दीजिए ऑन द डॉटेड लाइन। अब देखिए, ये है साहब कि अगर आप
आप यू आर बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, और फिर पॉल को पे करने के लिए आप तीसरे बंदे के चौथे बंदे के पास जा रहे हैं। जो लोन्स लिए हुए हैं उनको पे ऑफ करने के लिए अब ये बाबा जो है ये बात कर रहा है लोन के ऊपर कि पाकिस्तान लोन जो है वो एक से लेकर दूसरे को देता है, और ये सऊदी अरब वाला मामला भी लोन पर लेकर जा रहा है। हालांकि इनकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री चीखें मार रही है, रो रहे हैं। हर एक बंदा जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो चीखें मार मार कर अजीब व गरीब किस्म की पीटना उन्होंने शुरू कर रखा है। लेकिन दो बंदे, दो बेशर्म ऐसे हैं जो इसमें भी कुछ मंतक निकाल कर अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो आपने कल जो मैंने अपलोड की थी वो आपने देखी होगी, कोबर आरिया की, उसने क्या कुछ कहा और अब जीडी बख्शी क्या कुछ कह रहा है, ये सुनकर आपको वाज़ेह हो जाएगा। अब रही बात लोन की, किस पर ज्यादा लोन है, तो आपको हमारी वीडियो जो आई बटन पर है उसे देखकर पता लग जाएगा कि पाकिस्तान पर ज्यादा लोन है एज अ कंट्री या इंडिया पर। पाकिस्तानी इंडिविजुअल एक बंदे पर ज्यादा लोन है या एक इंडियन पर। हमारा पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की ज्यादा है या इंडिया की ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो इसलिए इसकी बकवास जरा सुन लेते हैं कि ये क्या कुछ कह रहा है, और ये इनके अंदर का गुस्सा है जो पाकिस्तान की कामयाबी देखकर इन्हें इनके चेहरे पर वाज़ेह हो रहा है। आप और लोन्स पे लोन लिए जा रहे हैं। देखिए, सोवियत संघ बड़ी भारी ताकत थी, क्या हुआ उसका? इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। ये अपना इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए इनको अब मजबूर हो गए हैं कि किसी तरह अपने न्यूक्लियर हथियार भी अब क़यामत की निशानी है। जीडी बख्शी कह रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी खराब होगी, लोन मत लो हमें, यानी मशवरे मिल रहे हैं कहाँ से? उस जीडी बख्शी से जो ये कहता नजर आया कि दुनिया में हमारा कोई मुल्क दुश्मन नहीं, लेकिन एक मुल्क दुश्मन है जो कि पाकिस्तान है। लेकिन अब भी हमारी इकॉनमी बचाने के लिए हमें मशवरे दे रहा है कि लोन मत लो, सऊदी अरब के साथ डील मत करो, गिरवी पे रखते। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें एक चीज तो पता चल गई, ये बॉम्ब पहले भी इनके नहीं थे। अमेरिकन ने वहां जो है इस बहाने पे कि भी आपके बॉम्ब ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ ना पड़े, उस बहाने पे उन लोगों ने उनको तकरीबन टेक ओवर कर लिया था। परमिसिव एक्शन लिंक पाल जो है, जो पाकिस्तानी बॉम्ब्स पे लगाया गया है, वो अमेरिका ने लगाया। मतलब अमेरिका को मालूम है कि किराना में कहाँ स्टोर है, चगाई में कहाँ स्टोर है, एक एक बॉम्ब पे उन्होंने परमिसिव एक्शन लिंक लगाया है। तो देखा जाए तो कस्टडी तो पहले से ही चली गई, कस्टडी तो पहले से ही चली गई, और अमेरिका ने कुछ अपने पाकिस्तान का अपना बम भी नहीं है। और दूसरी बात ये कर रहा है कि जो बम है वो अमेरिका की कस्टडी में है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है इस बम की? इन्हीं भारतीयों को, और नरेंद्र मोदी को इवन ये अगर कहना पड़ता है कि अब हम कोई न्यूक्लियर धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भी लोकल न्यूक्लियर हथियार वहां पे लगा दिए, जैसे तुर्की में है, जैसे इजराइल में है। 40 बाई 40 मीटर्स का कमांड पोस्ट जैसा तुर्की में है, जैसा इजराइल में है, ठीक हूबहू वैसा वो नूर खान में था। और हमने उसको हिट किया तो पता चला ये तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी है, यहाँ अमेरिका के कंप्यूटर्स हैं, अमेरिका की सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसका होगा ये बॉम्ब? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चीन ने बनाया, चीन ने ब्लूप्रिंट दिए, डिजाइन दिए, ठीक है। इन्होंने उसको आगे बेचने की कोशिश की थी, पहले लीबिया को, फिर नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया ने इन एक्सचेंज फॉर द डिजाइन उन्होंने ताइपोदोंग और जो कि दूसरे दोदोंग हैं मिसाइल्स, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनको दिए हैं। नाम आप कुछ भी बोल दें, आप गौरी ये वो आपको इस्लामिक नाम दे दिए हैं वो नॉर्थ कोरिया के। अब किसका है ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल, ये समझ नहीं आ रहा। डिजाइन चीन का, कस्टडी अमेरिका की, और पहला हक अब सऊदी अरेबिया का हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया को डर लग रहा है कि साहब इजराइल तो बिल्कुल जहां तहां मार कर रहा है। जो कतर है अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई, उसको भी ठोक दिया। अगली बारी हमारी ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अमेरिका जो पाकिस्तान को बोली है, देखिए जनाब हमने इसकी पेमेंट करी। सर आपने बिल्कुल सही बताया कि इसकी जो फंडिंग नहीं है शुरुआत में वो सऊदी अरब द्वारा की गई थी। अब दुबे जी ये जो बार बार ये कहा जाता है कि देखिए बहुत स्ट्रैटेजिक डील हुई है, बहुत स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये सर ने बिल्कुल सही बताया कि शुरुआत से ही एक तरह का अलायंस तो है ही। इन्होंने पहले भी अपनी सेनाएं भेजी हैं सऊदी अरब में मदद के लिए। नहीं देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्ला आसिम मुनीर
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान के। जब उन्होंने देखा कि भाई एक ट्रेडर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और उनकी भी राष्ट्रपति की एम्बिशन है बड़ी क्लियर और बहुत साफ, तो वो उन्होंने मुनीर एंड सन्स ट्रेडर कंपनी खोल दी है। वो अमेरिका को बेच रहे हैं वो तेल बलूचिस्तान का जो अभी तक जमीन से नहीं निकला, वो जो वहाँ के माइंस हैं वहाँ 1993 में जो खुले थे जहाँ से 1 किलो ना कॉपर ना टंगस्टन ना गोल्ड ना रेयर अर्थ मिली है, वो उन्होंने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेच दी है। फिर उनको लगा साहब ये बेचने का बड़ा अच्छा आइडिया है, वो कह रहे हैं ना कि मैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा, है कि आर्मी चीफ तो मैं बाद में बनूंगा, पहले मैं ट्रेडर इन चीफ हूँ। ठीक है, एक ही नशिस्त में बैठकर इसकी बातों में कितने कंट्राडिक्शन है। पहले ये कह रहा है कि सऊदी अरब ने कहा कि हमने तुम्हें पैसे दिए हुए थे उस वक्त जब तुमने ये बनाया था, तो अब हमें दो हमारी सेफ्टी के लिए। अब ये कह रहा है कि आसिम मुनीर जो ट्रेडर है वो बेच रहा है सऊदी अरब को। भाई बाबे तुम्हारी मुझे पता है उम्र ज़्यादा हो गई है, तुम्हारी मेमोरी का इशू हो सकता है, लेकिन इतना कमज़ोर तुम्हारी मेमोरी है कि 1 घंटे के शो के अंदर अंदर तुम मुख्तलिफ बातें करते हो, एक मशरिक की एक मगरिब की, और उसी एक न्यूक्लियर एसिड को लेकर। ये तो हालात हैं इनकी तजिया निगारों के। और ट्रेडर इन चीफ के चलते अब उन्होंने सोचा कि अरे साहब न्यूक्लियर बम भी तो है बेचने को, अब वो साहब सेल्समैन बन गए हैं। वो ज्यादा के गल्फ कंट्रीज में कि हमसे खरीदो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फॉर सेल। साहब ऐसा तमाशा हमने नहीं देखा, सच्ची सर हमने भी नहीं देखा, याकूब किसी ने नहीं देखा सर ऐसा तमाशा। लेकिन हमें शर्म आती है। तुमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तमाशा भी बिल्कुल नहीं देखा था, बल्कि तुमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये होगा। इवन के सऊदी अरब, कतर, यूएई ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान तुम्हें इतनी बुरी मार मारेगा कि पाकिस्तान को उन्हें अपना सिक्योरिटी पार्टनर बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। है कि उन्होंने एक तो अपने आप को हिलाले जुर्रत दिलवाई, जो कि हमारी फौज में वो इक्विवेलेंट अवार्ड है महावीर चक्र, वो मार्शल ऑफ द प्रदर्शनी लगा रहे हैं सर। मैं एक बार मैं जरा बताना चाह रही हूँ क्योंकि सर आज क्योंकि मैंने जो ये बात करी, पाकिस्तान ने एक परमाणु बेचने के लिए, उसको गिरवी रखने के लिए एक प्रदर्शनी लगा दी है, ये बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये परमाणु भी दांव पर लगा रहे हैं, उसको भी गिरवी रख रहे हैं, वही इज्जत भी गिरवी रख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मेरा सीधा मानना ये है कि कोई खेल स्पिरिट के हिसाब से हम कोई खेल भी नहीं